हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1993 से 94। फिर है, निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। निवेश की दृष्टि से तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग, मतलब ऑप्शन नंबर सी। फिर है, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। फिर है, बोकारो में स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया, मतलब ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कौन से सन में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 में, मतलब ऑप्शन नंबर सी। फिर है, लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट कौन सा है। लौह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक प्लांट जो है वो हमारा है भिलाई स्टील प्लांट, ऑप्शन नंबर डी। फिर भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भदोही में। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज अ बेंगलुरु। ओके। फिर है, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार माने जाते हैं। हरित क्रांति के सूत्रधार एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जो सूत्रधार हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी। फिर है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से सन में हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन तो इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपको पता होगा हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन को क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया है उनके योगदान के लिए कृषि के क्षेत्र में। तो ये क्वेश्चन आपको पता ही होना चाहिए कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, उसके परिणाम क्या थे, उसकी बेनिफिट क्या थी, लॉस क्या थे, प्रॉफिट क्या थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन से सन में हुई थी। तो ये हुई थी 1967-68 ईस्वी में। फिर है, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक जो परिणाम था, निराशाजनक परिणाम वो किस फसल में देखने को मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलहन के फसल में। दलहन के फसल के उत्पादन में हरित क्रांति का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। बेसिकली हरित क्रांति का जो परिणाम है आपको पता होगा कि वो गेहूं और चावल के उत्पादन के क्षेत्र में अत्यधिक दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। जैसे आपको मैं मैप से समझाऊं, जैसे मैंने पहले भी समझाया हुआ है लेकिन फिर से आपको समझा रही हूँ। जैसे ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है, ठीक है। अब बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। ये हमारा साउथ वेस्ट हो गया ना, साउथ वेस्ट। तो इस ओर से अगर प्रवेश करेगा, ये भारत है तो यहाँ हमारा केरल पड़ता है, तो केरल में सबसे पहले प्रवेश हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। अब आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं पर। मैंने अभी भी आपको बताया था कि धान और गेहूं ज़्यादा हुआ था, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो गेहूं पर। फिर है, समर्थन मूल्य का अर्थ क्या होता है। समर्थन मूल्य का तो इसका अर्थ होता है न्यूनतम न्यूनतम वह मूल्य जिस पर सरकार जो है क्रय करने का आश्वासन देती है किसानों को कि हम इस मूल्य पर, न्यूनतम से न्यूनतम इस मूल्य पर हम बाय कर पाएंगे, ठीक है, खरीद पाएंगे। फिर है हमारा, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा
कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन तो ना जाने पीसीएस में और इनफैक्ट यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? तो ये हमारा न्यू दिल्ली में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।